जय हिंद। आज अपन बात करेंगे मॉक टेस्ट 3 और 4। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का है। कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद नंबर 41। अनुच्छेद 41 जो है नीति निर्देशक तत्वों का पाठ है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अंदर उल्लेख है और अनुच्छेद की बात करें 36 से 51 में जो है उनका उल्लेख है। उसमें से 41 नंबर में लिखा हुआ है कि कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता जो संबंधित है अनुच्छेद 39A, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अनुच्छेद 44 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो है अनुच्छेद 50 के अंदर। आगे चलते हैं, बात करते हैं 86 जो संविधान संशोधन है 2002 के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 21A के अंदर जो है इसका उल्लेख है और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसमें लिखा हुआ है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। प्लेइंग टू विन जो आत्मकथा है ये किसकी है? साइना नेहवाल की जो है प्लेइंग टू विन। आगे चलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक जो है इसकी स्थापना किसने करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे फैक्ट यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं कि राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के अंदर राज्यपाल बुलाता है। सत्र आहूत मतलब सत्र को बुलाना और सत्रावसान मतलब सत्र को समाप्त करना राज्य के अंदर राज्यपाल करता है और केंद्र के अंदर जो है राष्ट्रपति करता है। इसका उल्लेख किसमें है? सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, तो अनुच्छेद 85 के अंदर इसका उल्लेख है। अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता तो जो है राज्य में राज्यपाल है और केंद्र में राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता की बात करूं तो राज्य में विधानसभा अध्यक्ष करता है और केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि है लौटा दी थी। किस घटना के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब के अंदर होता है और इस घटना के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1878 में आता है। लिटन के समय जो है यह आया था। बंगाल विभाजन बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 1905 में हुआ था, करजन के समय हुआ था बंगाल विभाजन। कामागाटा मारू जो कांड है ये कब हुआ था? तो 1914 के अंदर हुआ था। कनाडा के अंदर जापान का जहाज था, भारत से गया था और कनाडा के अंदर वैंकूवर स्थान पे इसको रोक लिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, उस्ताद अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, साबिर खान और पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ये किससे संबंधित हैं? तो ये सारे तबला वादक हैं। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? तो हर्यक वंश जो था मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। इसका क्रम देखें तो हर्यक वंश फर्स्ट हो जाएगा और शिशुनाग, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, ये इनका क्रम है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021, अभी पेरिस ओलंपिक जो है समाप्त हुए हैं 2024 में। मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक 2021 में, 20 में होने थे, लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से ये 21 में आयोजित हुए थे। तो 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, मणिपुर से संबंधित हैं ये, और इन्होंने जो है भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत ने जो है 1 गोल्ड जीता था, नीरज चोपड़ा ने 2 सिल्वर जीते थे, मीराबाई चानू ने और रवि दहिया ने, और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कुल 7 पदक जो है टोक्यो ओलंपिक में जीते गए थे भारत के द्वारा और भारत की जो रैंक थी वो 48 रैंक थी। अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की जो 2024 में संपन्न हुए हैं। भारत का जो फर्स्ट पदक किसने जीता था? तो मनु भाकर ने जीता था शूटिंग के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल में। टोटल पदक कितने थे? तो अभी गोल्ड एक भी नहीं आया इस साल, और तो पेरिस ओलंपिक के अंदर 1 सिल्वर आया है जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था और 5 जो है ब्रोंज आए थे। आपको ध्यान रखना है कुल 6 पदक जो है भारत ने जीते हैं और भारत की रैंक जो है ऑल ओवर में 71 रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं जनगणना से संबंधित। जनगणना 2011
के अंदर जो है राज्य या यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर किसकी है? तो 2011 की जो जनगणना है उसमें उच्चतम साक्षरता दर के अंदर राज्य का नाम अगर पूछें तो आपसे केरल हो जाएगा, और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछे उच्चतम साक्षरता दर तो लक्षद्वीप हो जाएगा। होजागिरी नृत्य कहाँ का है? तो त्रिपुरा राज्य का जो है होजागिरी नृत्य है, ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनामी जो राशि है इसकी पहले 10 लाख हुआ करती थी, अब बढ़ा के इसको जो है 25 लाख कर दिया गया है। स्थापना कब होती है? तो इसकी 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से स्थापना होती है इसकी 1991 में, और ये प्रथम दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के जादूगर विश्वनाथ आनंद को, और इसका नाम बदल के कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, और इसकी इनामी राशि पहले 10 लाख थी, अब बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना में जो है संशोधन कब हुआ था? तो प्रस्तावना में ध्यान रखिएगा एकमात्र संशोधन हुआ है, आज तक एक ही संशोधन हुआ है, और कौन सा हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद था, पंथ निरपेक्षता थी और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में, एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है 42वां, आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, कौन से देश से ग्रहण करी गई है? तो दक्षिणी अफ्रीका से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। भाग की बात करें तो संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसमें से भाग नंबर 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। अनुच्छेद की बात करूं 368 368 अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लाल कुर्ती दल। लाल कुर्ती दल या इसको खुदाई खिदमतगार नाम से भी जाना जाता है, ये अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल था। इसको बनाने वाले जो थे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने गठन करा था इसका 1929 के अंदर। और खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे पहले विदेशी थे जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डेट याद रखनी है, 1987 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज तक दो ही विदेशी ऐसे हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। पहले खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में, दूसरे नेल्सन मंडेला जिनको 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। हाईकोर्ट की बात करें, हाईकोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार होता है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 226 के अंदर जो है हाईकोर्ट को रिट जारी करने का जो है अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो अनुच्छेद 32 के अंदर जो है रिट जारी करने का अधिकार है। 5 प्रकार के रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। ठीक है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने करी थी? तो ज्योतिबा फुले ने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले की है। भारत ने पहली बार जो है एशियाई खेलों की मेजबानी कब करी थी? तो 1951 में करी थी, और दिल्ली के अंदर ये आयोजित हुए थे। पहली बार जो एशियाई खेल हुए थे वो भारत में आयोजित हुए थे 1951 दिल्ली के अंदर। अब तक जो है भारत 2 बार अध्यक्षता कर चुका है, 1951 में और 1952 में। 1982 के अंदर 90वें क्रम का था। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर मैं बात करूं तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है स्थापना कब होती है? तो स्थापना जो है 1934 के अधिनियम से जो है 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है। यंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग भी कहा जाता है, इसकी सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना होती है, ध्यान रखिएगा। जब स्थापना हुई थी उस समय जो मुख्यालय था वो कोलकाता में था। 1937 में जो है मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थानांतरित कर दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 12 जुलाई 1982 मोस्ट इंपोर्टेंट है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है, और 2 अप्रैल 1990 को जो है सिडबी की स्थापना होती है। सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। 1 जुलाई 1955 को जो है एसबीआई की स्थापना होती है। 1 जुलाई 1955 एसबीआई, पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जो है जानी जाती थी, लेकिन 1955 में एसबीआई के नाम से ये जानी जाने लगी, आपको ध्यान रखना है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जो है विजय हुई थी, आपको ध्यान रखना है। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी पादप जगत का जो है सबसे बड़ा पुष्प है, यह आपको ध्यान रखना है। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी पादप जगत का सबसे बड़ा पुष्प है, और वुल्फिया जो है पादप जगत का सबसे छोटा पुष्प है, ध्यान रखिएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम है, और सबसे हल्की धातु जो है लिथियम है। आगे चलते हैं। ओजोन अणु का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 48 होता है, ध्यान रखिएगा। ओजोन का जो है O3 इसको जाना जाता है। रबी की फसल की बात करें, चना, राई, सरसों, गेहूं, जौ, ये रबी की फसल से संबंधित हैं, ध्यान रखिएगा आपको।
उसके बाद चलते हैं महत्वपूर्ण संस्थान देखते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा के अंदर है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है लखनऊ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जो अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये मनीला फिलीपींस में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछ ले आपसे तो ये कटक के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण देश और राजधानियां देखते हैं। इथोपिया की जो राजधानी है वो अदिस अबाबा है। कजाकिस्तान की जो राजधानी है वो अस्ताना है। और तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है, लीरा इसकी मुद्रा है तुर्की की। और अजरबैजान की राजधानी जो है बाकू है। और मंगोलिया की जो राजधानी है उलानबटोर है। ठीक है। ताशकंद जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ध्यान रखिएगा कि ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। और हंगरी जो है बुडापेस्ट, हंगरी की जो राजधानी है वो बुडापेस्ट है, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण मुद्रा देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण देशों की मुद्रा देखते हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है, तो न्यू शेकेल जो है इजराइल की मुद्रा है। मलेशिया की मुद्रा है रिंगिट। जापान की मुद्रा है येन। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा है रैंड। बांग्लादेश की है टका। म्यांमार की जो मुद्रा है क्यात। और चीन की मुद्रा है युआन, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा बात करें, महत्वपूर्ण स्थान देखते हैं कि कौन से स्थान कहाँ पे हैं जो कि यूनेस्को की जो है साइट में सम्मिलित हैं। तो धोलावीरा की बात करूं 40 नंबर की जो है यूनेस्को साइट है, गुजरात के अंदर स्थित है। रामप्पा मंदिर की बात करूं तेलंगाना के अंदर है। 39 नंबर की जो है यूनेस्को साइट है। होयलेश्वर मंदिर की बात करूं कर्नाटक के अंदर है और 42 नंबर की जो है यूनेस्को साइट है। और शांति निकेतन की बात करूं तो पश्चिम बंगाल जो 41 नंबर की जो है यूनेस्को हेरिटेज शामिल है। आगे बात करते हैं इकाइयाँ, महत्वपूर्ण जो है इकाइयाँ देखते हैं। तो प्रतिरोध की जो इकाई है ओम होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई जो है डेसिबल होता है। और दाब की इकाई पास्कल होती है। तरंग धैर्य की जो इकाई होती है एंगस्ट्रॉम होती है। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अपन चलते हैं विटामिन के बारे में अगर बात करें तो ये जो बी और सी है ये पानी में घुलनशील है, आपको ध्यान रखना है। BC, बी का नाम होता है वैज्ञानिक थायमिन। और सी का जो नाम होता है वो एस्कोर्बिक अम्ल। और KEDA कीड़ा के नाम से अपन याद करते हैं। के विटामिन के जो है फ्लोक्विनोन इसका जो है नाम होता है वैज्ञानिक। और विटामिन ई का जो नाम होता है वो टोकोफेरोल होता है। विटामिन डी का नाम जो होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन ए का नाम जो होता है रेटिनोल होता है। और विटामिन B12 का जो होता है साइनोकोबालामिन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण जो है त्यौहार और मेले देखते हैं कि कौन सा त्यौहार जो है किस से संबंधित है। आइए बात करते हैं। अम्बुबाची का जो मेला लगता है वो असम में लगता है। और सरहुल जो त्यौहार मनाया जाता है वो झारखंड के अंदर। और सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा के अंदर। साहो जोजोआ जो त्यौहार है वो भी गोवा के अंदर मनाया जाता है। कंबाला जो है कर्नाटक के अंदर। त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल के अंदर। और मेदराम जात्रा और बथुकंबा जो है ये तेलंगाना में मनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मेदराम जात्रा और बथुकंबा इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। खारची पूजा त्रिपुरा के अंदर। और फूलदेई जो है ये उत्तराखंड के अंदर, आपको ध्यान रखना है। फूलदेई उत्तराखंड के अंदर। और एक लास्ट बच गया बोनालू त्यौहार जो है तेलंगाना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए इसको। अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रोज़ लगातार मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ डालने की, और आप इस पर प्यार दिखाइएगा।